तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा हॉरर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी के अंदर आपको ऐसा ऐसा हॉरर सीन देखने के लिए मिलेगा जो कि देखने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको हॉरर के साथ सस्पेंशन भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मूवी के अंदर एंड तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि लोगों को कौन मार रहा है, असल में यहाँ पर असली घोस्ट कौन है और यहाँ पर लोगों को कौन लास्ट तक मार रहा है। इसलिए इस मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग है, उसके साथ साथ हॉरर और बहुत सारा सस्पेंशन भरा हुआ है। इसलिए इस एक्सप्लेन वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आएगा। चलते हैं बिना टाइम को भाई वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। तो दोस्तों, मूवी का शुरुआत एक कोड से होता है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि कुछ सीमा रेखा को पार करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर ट्रिप लगाने आए हुए थे और वहाँ पर उन लोग जंगल के बहुत अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से उसका वाइफ बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। और वहाँ पर उन लोग कैंप लगाते हैं और आग वगैरह लगा के बैठे हुए थे और उसका वाइफ बैठ के वहाँ पर गाना भी सुन रही थी। और यहाँ पर उसका हस्बैंड ने देखता है कि आग बुझने वाला है, इसलिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाता है। और वहाँ पर वो जा करके देखता है कि एक जगह में एक त्रिशूल पुता हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर एक पेड़ में सूखी लकड़ी था और उसको निकालने लगता है। और जब वहाँ से वो लकड़ी निकालता है तो वो गिर जाता है और उसके हाथ में एक कील लगा हुआ होता है। और वो जहाँ से लकड़ी तोड़ा था उसके अंदर से एक कठपुतली बाहर निकलता है और कुछ देर में वो बाहर निकल के नीचे गिर जाता है और वो हाथ में पकड़ लेता है। जब वो हाथ में पकड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, जैसे कि कोई उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और वहाँ पर वो भागने लगता है, लेकिन वो ऐसा एक चीज़ होता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उससे पीछे पड़ा हुआ होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और पुकार रही थी, लेकिन उसका वाइफ वहाँ पर बैठ के गाना सुन रही थी, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। अंत में वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर उसका वाइफ को दिखाई देता है जो कि देखता है कि उसका हस्बैंड नहीं मिल रहा है करके। तो बाद में उसका हस्बैंड को ढूंढने के लिए वो भी बाहर निकलता है और वो जा करके वही जगह पर पहुंचता है। और वहाँ पर वही कठपुतली पड़ा हुआ था और वो उस कठपुतली को अपने हाथ में लेता है और उसके बाद वो कठपुतली उसके भी पीछे पड़ जाता है। और उसके बाद वो भी ऐसे डरते हुए दौड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो भी खत्म हो जाता है। हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जो कि उसी गाँव का था। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम मारी होता है। वो फॉरेस्ट गार्ड होता है और पार्ट टाइम पर टूरिस्ट गाइड का काम भी करता है। उसका एक बेटी होता है जिसका 2 दिन के बाद बर्थडे होता है। और यहाँ पर मारी उसको वादा करता है कि उसका बर्थडे में मूवी दिखाएगा और उसके साथ साथ व्हाइट केक लेके आएगा। तो यहाँ पर वो निकल जाता है एक आदमी से मिलने के लिए जिसके नाम चरण था। यहाँ पर वो उसको इसलिए मिलने के लिए जा रहा था क्योंकि उनका दोस्त मिलते हुए वो गांव में आने वाले थे घूमने के लिए। क्योंकि पहले ये जो गांव का फॉरेस्ट था वो रिजर्व नहीं था, वहाँ पर कोई आ कर के घूम के जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी वो रिजर्व बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकल के अलावा किसी को भी अलाउ नहीं है। इसलिए उन लोग मारी का साथ लेते हैं और इसलिए मारी को बोलते हैं कि उनके साथ जाने के लिए गाइड बनते हुए। तो यहाँ पर लेकिन उसका एक गर्लफ्रेंड था जिसका नाम मीना था। मीना नहीं चाह रहा था कि मारी उनके साथ आए करके, लेकिन यहाँ पर चरण बोलता है कि हमारे साथ एक लोकल जाना चाहिए जो कि मारी होता है। तो यहाँ पर उन लोग तैयार होते हैं। अगले दिन सुबह मिलते हुए उसके सारे दोस्त सेतु, जेरी और चेनो मिलते हुए उनके साथ चलने लगते हैं। और यहाँ पर उन लोग उनका घर के पास रुकते हैं जहाँ पर उसका बेटी ने उसको एक लॉकेट पहनाती है। और यहाँ पर उन लोग जाने लगते हैं। मारी ने उन लोग को एक छोटे चेक पोस्ट पर रोक लेता है और उन लोग को बोलता है कि हम लोग को यहीं से ही जाना पड़ेगा, आगे अगर जाते हैं बड़े चेक पोस्ट के और वहाँ से हम लोग को अंदर नहीं छोड़ेंगे। यहीं पर एक आदमी आता है जो कि उन लोगों को घूर रहा था और यहाँ पर मारी उसको सैल्यूट करता है और वो आदमी यहाँ से जाने लगता है। बाद में मारी बोलता है कि किसी को अगर कॉल करना तो यहाँ पे कॉल कर लो, नहीं तो आगे जाकर के नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मारी ने प्रणाम करता है और आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर सब लोग मारी का पीछा कर रहे थे और उसके साथ साथ चल रहे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जेरी होता है वो एक फोटोग्राफर है, वो अपने साथ 5 लाख का कैमरा लेते हुए आया है और वो मारी का लड़की का भी फोटो खींचा था जहाँ पर वो उसको डेवरिया पहन रहा था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जो मारी होता है वो बोलता है जंगल के अंदर बहुत खतरनाक जानवर है, इसलिए सावधान रहना।
उन लोग जाते हुए एक छोटे झील की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ पर जो मीना होता है और चारू होता है उन लोग बहुत ही मजा कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। लेकिन यहाँ पर मारी उन लोग को बोलाता है कि तुम इतना जोर से चिल्लाओ मत, क्योंकि आसपास में बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर रह सकते हैं और तुम लोग का पार्टी सुन के वो अंदर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मीना ने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम गाइड हो, गाइड के तरह रहो, तुम ज़्यादा कुछ बात मत करो। लेकिन यहाँ पर चरण उसको समझाता है और बोलता है कि वो अपने भलाई के लिए बात बोल रहा है। उन लोग आगे बढ़ने से पहले एक जगह में आके रुकते हैं जहाँ पर जेरी स्मोक कर रहा था, इसलिए चारों ने उसके ऊपर एक पत्थर फेंकते हैं जो जा करके एक जगह में लगते हैं जहाँ से टंग करके साउंड आता है। और उन लोग जा करके वो झाड़ियाँ वगैरह उतारने लगते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि 5 घंटिया जो कि एक लकड़ी में टंगा हुआ है। और यहाँ पर मारे उन लोग को बोल रहा था कि यहाँ पर कुछ भी तुम्हें ऐसा मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेतु और चारू ने मिल करके उसके अंदर जाने का कोशिश करते हैं और यहाँ पर सेतु ने उस लकड़ी को टच करता है, जिसकी वजह से वो लकड़ी टूट जाता है। और यहाँ पर मारी ने उन लोग को डांटता है कि अभी गाँव वाला का आस्था के ऊपर तुम हाथ लगा रहे हो और उसका जवाब कौन देगा। लेकिन यहाँ पर जो सेतु होता है वो उनको गाली देता है और मीना भी बोलता है कि तुम्हें अगर हर चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, हमारे परवाह मत करो, हम अकेला जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मारी ने बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहाँ पर सारे लोग जीत कर रहे थे वही रास्ता पर जाए, लेकिन मारी उन लोग को मना कर रहा था कि नहीं, उस रास्ता में मैं नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी नहीं चढ़ूंगा। जिसकी वजह से सारे लोगों का मारी का बात मानने लगते हैं और मारी का पीछा करने लगते हैं और मारी के साथ जाने लगते हैं। यहाँ पर उन लोग जाने के वक्त झाड़ियों से कुछ आवाज आते हैं जो कि चारों सुनते हुए पहाड़ के एज में जाता है और वहां पर वो जा करके खड़ा होता है। लेकिन अनजान हाथ में उसको धकेल देती है, जहां पर मारी ने आके उसको बचा लेती है। और यहाँ पर हम लोग को एक भूतिया हाथ भी दिखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर सब लोग आकर के एक व्यू पॉइंट पर पहुंच गए थे, जहाँ पर उन लोग कैंप लगाते हैं और वहाँ पर हंसी मजाक खेलने लगते हैं। और यहाँ पर जो जेरी होता है वो फोटो खींचने लगता है और अपना चश्मा लगाने लगता है। वहाँ पर सब लोग जाके छुप गए थे, जहाँ पर जो जेरी होता है वो अपना जूम लेंस से सबको फॉलो कर रहा था। और यहाँ पर उसको कैमरा में दिखाई देता है कि एक बूढ़ी औरत जो कि भूतिया तरह से खड़ी हुई है। और वहाँ पर वो जाकर के उसको देखने लगता है और वही बूढ़ी औरत ने उसका हाथ से उसका पैर को खींच लेता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से सब बाहर आते हैं और उसको देखने लगते हैं। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे कोई खींचा हुआ था और उसका निशान भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पर सब लोग उसको मजाक उड़ाते हैं और सेतु भी उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ झगड़ने लगता है और उसको डरपोक भी बोल देता है। जेरी ने गुस्सा होते हुए सेतु को ये बोलता है कि तू अगर इतना नाडर है तो वहां पे जा जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि उसके अंदर जाना निवर्जित है। तो यहाँ पर वो एक स्कार्फ देता है और बोलता है कि तू जा करके ये स्कार्फ वहां पर बांध के आ। लेकिन यहाँ पर मारी उन लोग को मना करता है, लेकिन सेतु उन लोग का बात नहीं मानता है। सेतु और चारू वहां पर जाने लगे। सेतु ने वहां पर जाने से पहले ब्लैक टेप बांध रहा था पेड़ में, जाके वो रास्ता ना भूल जाए और वो रास्ता फॉलो करते हुए वापस यहाँ पे आ जाए। लेकिन उन लोग जा रहे होते उस रास्ता में, लेकिन उनको बहुत ज्यादा डरावनी चीज देखने के लिए लगता है। उन दोनों ने आकर के एक जगह पे पहुंचते जहाँ पर एक पुराना घर था और उन लोग उस पुराना घर के अंदर आते जहाँ पर बहुत सारे डरावना चीज पुतला वगैरह था। ऐसा लग रहा था वहाँ पर पहले काला मैजिक हो रहा था और बहुत सारे रिचुअल हो रहा था। यहाँ पर उन लोग देखते एक पुतला को जो पहले नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन वो अब एक सर्किल के अंदर है जहाँ पर रिचुअल वगैरह होता है। और यहाँ पर वो चारू देखते हुए वो पुतला को उठा लेता है और उसके साथ सेल्फी लेता है, जैसे कि वो दिखा सके कि वो ना डर है, वो डरता नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत दिखता है उसके पास, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बाहर देखता है तो वो बूढ़ी औरत बाहर भी दिख रहा था। वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। उसका चिल्लाना सुनते हुए सेतु पास आता है, लेकिन सेतु को वो बूढ़ी औरत नहीं देखता है। लेकिन यहाँ पर चारू बहुत ज्यादा डर चुका था और वो स्कार्फ जाके बाहर एक पेड़ में बंधा हुआ था। तो यहाँ पर उन लोग डरते हुए वहां से जाने का सोचते हैं कैंप के तरफ। लेकिन यहाँ पर कैंप के साइड पर मारी और सारे लोग बहुत व्यस्त हो रहे थे, क्योंकि उन लोग बहुत देर से गए हुए थे, अभी तक लौटे नहीं थे। इसलिए तय होता है कि मारी और चरण उन दोनों को ढूंढने के लिए जाएंगे। उन लोग ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके देखते हैं तो जो चारू होता है वो खून से लथपथ वहाँ पर पड़ा हुआ था। और ये सारी चीज़ देख तो उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर चारू जागते हुए हंसने लगता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर चारों ने प्रांग कर रहा था और एक पेड़ के पीछे से सेतु भी बाहर निकलता है और उन चारों ने मिलते हुए कैंप के साइड में आने लगते हैं। लेकिन जब वो कैंप के आ करके पहुँचते हैं तो देखते हैं पहले से ही
चारू और सेतु बैठे हुए हैं, लेकिन चारू यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उन लोग पीछे देखते हैं तो उनका पीछे कोई भी नहीं था। यहाँ पर पता चलता है कि उनके साथ जो आ रहा था वो एक बुरा आत्मा था और उनके साथ था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना चीज़ दिखाई देता है। चौरन को पेड़ के पीछे से चारू नजर आता है जो कि खून से लकपक था, और कुछ ही देर में वो बदल जाता है, एक बूढ़ी औरत दिखाई देता है। ये सारी चीज़ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डर गया था और यहाँ पर जेरी ने बैठे हुए मीना को समझा रहा था, लेकिन यहाँ पर चारू बैठ के रो रही थी और खुद ब खुद बड़बड़ा रही थी। लेकिन सेतु यहाँ पर निडर जैसा दिखा रहा था और सोच रहा था कि वो डरा नहीं है। और यहाँ पर मारी ने बोलता है कि पिच्ची अभी बाहर निकल गया है और ये सब वही ही कर रहा है, और तुम जो घर में गए थे वो पिच्ची का ही घर था। ये सारी बात सुनते हुए यहाँ पर सब लोग पूछते हैं ये पिच्ची कौन है। तो यहाँ पर मारी बताता है कि पिच्ची हमारे गांव में एक प्रतिष्ठित घर और जमींदार घर से आया करती थी। ये बचपन से ही काला जादू सीख रही थी, इसके वजह से वो केरला के जंगल में चला जाती है काला जादू सीखने के लिए और उसके ऊपर महारत हासिल करने के लिए। वो बहुत दिनों तक केरला में जंगल में रहती है, काला जादू सीखती है और वापस आती है हमारे गांव में। जब वो वापस आती है तो वो वही पिच्ची नहीं था, वो बहुत बड़ा महारत हासिल कर लिया था। और यहाँ पर उसको साथिया होते हैं जो कि सेवक होते हैं, उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर पिच्ची ने अपने सेवकों को भेजते हुए गाँव से बच्चा को गायब कर रहा था क्योंकि उसको बलि चाहिए था। तो यहाँ पर ये सारे बात जानते हुए गांव वालों ने मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को ये सारे बात बोलते हैं। तो मुखिया ने 2 आदमियों को भेजते हैं जिसको जाकर के पिच्ची को लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पिच्ची कुछ काला जादू करता है जिसकी वजह से एक आदमी हाथ पर मर्डर दे देता है और उसके बाद वहीं पर वो मौत हो जाता है। और एक आदमी वहां से डरते हुए भाग जाता है, गाँव में आकर के बोलता है और यहाँ पर मुखिया को भी सारे बात बोल देता है। गाँव वाला उसका उपाय निकालने के लिए गाँव के पुजारी के पास जाते हैं। यहाँ पर गाँव का पुजारी ये बोलते हैं कि पिच्ची को जो हासिल करना था उसको मिल गया है, बस वो शैतान को चढ़ावा दे रहा है। जैसे हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ चढ़ावा देते हैं, वैसे ही यहाँ पर पिच्ची ने पहले तो वरदान पाया और उसके बाद उनको प्रसन्न करने के लिए उस वरदान को साकार करने के लिए चढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर जो पिच्ची होता है वो ये वरदान मिला होता है कि वो सारा दिन अमर रहे, तो इसीलिए वहां पे शैतान उसको ये बोला हुआ आता है कि तू जितना आदमियों का बलि देगा उनका एज तुझे ही लग जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ही पिच्ची ने यहाँ पर आदमियों को लेकर के मार रहा था और उनका बलियान दे रहा था। और यहाँ पर पुजारी बोलते हैं कि अगर तुम लोग जाते हो पिच्ची को उसका शरीर से उसका आत्मा को निकाल देते हो तो ये संभव हो सकता है, लेकिन उसका आंखों में कोई भी नहीं देखना, नहीं तो पूरा गांव समाप्त हो सकता है। इसलिए गांव वाले जाते हैं, उसका पुजारियों को मारते हैं, उसको जो फॉलो करते हैं उसको मारते हैं और उसके बाद पिच्ची को भी मार देते हैं उसके मुंह में बुरा डालते हुए। तो यहाँ पर तो पिच्ची के शरीर से उसका आत्मा निकल गया था, लेकिन उसका आत्मा नहीं मरा था। इसलिए पुजारी ने डॉल के अंदर, गुड़िया के अंदर उसका आत्मा को डाल देते हैं। उसके बाद वो आत्मा को लेके कुछ रिचुअल करते हैं और एक पेड़ में कील डालते हुए उसको दफना देते हैं। और ये बोले हुए थे कि जब तक ये पेड़ में ये डल है तब तक उसका आत्मा बाहर घूम नहीं सकता है। तो यहाँ पर लेकिन राम आ गया था और राम अनजान में वो पेड़ का कलियों को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर पिच्ची आजाद हो गया था। और ये बात भी पुजारी को पता था, अगर ये वहां से आजाद हो जाता है तो कैसे उसको रुका जा सकता है। इसलिए जैसे आपने पहले देखे थे, एक बोर्ड लगा हुआ था, घंटी टंगा हुआ था, वहां पर कुछ रिचुअल करते हैं और यहाँ पर ये तय करते हैं कि ये जंगल से बाहर पिच्ची ने नहीं आ पाएगा जब तक ये बांस है, जब तक ये रिचुअल है। तो वो जंगल के पीछे ही रहेगा, आगे जितना भी गांव है उसके अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन उसके पीछे का जितना भी सारा इलाका है वो पिच्ची का है। अगर कोई उसका इलाका में जाता है तो पिच्ची उसको मार देगा और उसका बलि का सफर को वो पूरा करेगा, उसके बाद वो अमीर बन जाएगा। फिर ये सारे बात सुनते हुए सेतु ने बोलता है कि ये सारे बात बकवास है और ये एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन चरण बोलता है कि नहीं, ये सारे चीज को मैं महसूस किया हूँ अनजान में। यहाँ पर कुछ एक ऐसा शक्तियां हैं जो कि हम लोग को क्षति पहुंचा रहा है और फिलहाल में यहाँ पर चारू का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जेरी का 5 लाख का कैमरा जंगल में छूट गया था, इसलिए वो जीत करता है कि वो कैमरा लाने के। तो यहाँ पर जेरी ने जंगल की ओर जाने लगता है, उसके साथ साथ मारी भी जाता है। जेरी जाते हुए देखते हैं तो पेड़ के ऊपर उसका कैमरा लटका हुआ था और उसमें रिकॉर्डिंग चालू हुआ था और रिकॉर्ड में ये हो रहा था कि केवल ही केवल जेरी यहाँ पे आ रहा है, मारी उसके साथ है ही नहीं। तो ये बात देखते हुए वो साइड में देखता है जहां पर मारी उसको बोल रहा था कि तुम यहाँ पे आ जाओ क्योंकि तुम्हारे सामने जो है वो असली मारी नहीं है, वो पिच्ची का छला हुआ है।
तो वो वहाँ पर असली मारी को धक्का देते हुए बाहर जाने लगता है, लेकिन उसको पता चलता है कि जो उसको बुला रहा था वो असली मारी नहीं है, वो पिच्ची का छला हुआ है। जो उसका सामना था वो असली मारी था। तो यहाँ पर वो डरते हुए जा करके वही पिच्ची के घर के और पहुँचता है, जहाँ पर पिच्ची उसको हमला करता है और वहीं पर उसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर मारी ने सबको आके बताता है कि जेरी ने भाग गया है, कहीं पर खो गया है और उसको धोखा देके भाग गया है। तो यहीं पर सब लोग बोलते हैं कि उसको ढूंढना चाहिए, लेकिन चरण बोल रहा था कि नहीं, हमें अभी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चरण मान जाता है। चरण मारी के साथ मिलते हुए उसको ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसको वही राम का कैम्प मिलता है, जहाँ पर मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। और यहाँ पर उनको एक गोप्रो मिलता है, उसमें एक वीडियो था जो कि यहाँ पर पिच्ची ने उन लोगों को मार रहा था। और ये सारे सीन देखते उन लोग डर जाते हैं, यहाँ पर आके सबको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेतु होता है उसको शौक होता है कि यहाँ पर मारी ने सब कुछ कर, सबको उसी ने ही गायब किया है। और ये सारे बात सुनते हैं मारी ने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया था और बोलता है कि तुम लोग जो करना है करो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे चला गया होता है, लेकिन यहाँ पर सेतु उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। लेकिन यहीं पर ने चारों ने कहीं पे घूम जाता है और यहाँ पे जाने लगता है, और उसको रोकने के लिए उसके पीछे चरण और मारी भी जाते हैं। जहाँ पर उन लोग जाके देखते हैं तो पिच्ची के आत्मा ने आकर के चारों को गायब कर देता है। और यहाँ पर चरण और मीना के पीछे भी वो पिच्ची का आत्मा पड़ गया था। और यहाँ पर उन लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं, और ये सारे बात सुनते हैं मारी। और यहाँ पर सेतु ने उसके पीछे भी आते हैं, और यहाँ पर मारी ने बोलता है कि उसका पीछा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पीछा करते करते आकर के वो लाइन के पार पहुँच गए थे। यहाँ पर देखते हैं तो मारी उसके साथ कोई भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर दिखाया जाता है कि पिच्ची के आत्मा ने छलावा करके मारी का रूप लेते हुए उनको जंगल के और भी अंदर लेके चला गया है। जब यहाँ पर सेतु को वो रेड बैंड दिखाई देता है, जो कि उन लोग पहले बांधते हुए गए हुए थे, जो कि ना खो जाए, तभी उनको पता चलता है कि उन लोग जंगल के अंदर खो गए हैं। तो यहाँ पर जो मारी होता है वो सेफ जगह में आ चुका था, लेकिन उसका बेटी का फोटो देखता है और वो तैयार करते हैं कि उन लोग को जाके जंगल के अंदर बचाएगा। इसलिए वो सेफ लाइन को क्रॉस करता है और जंगल की ओर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है कि यहाँ पर पिच्ची का आत्मा ने मारी के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन हमला नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके पास वही लकीर था जो कि उसका बेटी ने पहले उसको पहनाया था। लेकिन यहाँ पर तीनों भटकते भटकते वही पिच्ची के घर के पास पहुंच गए थे। और यहाँ पर दिखाई देता है कि जो मीना होता है वो उसका घर के अंदर था। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए सेतु भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर चरण ने घर के अंदर जाता है, उसको बचाने का कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है कि जो सेतु होता है वो क्रॉस लाइन पार कर गया था और यहाँ पर सेफ था। लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि जो चरण होता है वो चोटिल हो गया था और यहाँ पर सेतु को मदद मांग रहा था। तो इसलिए फिर से वो सेफ लाइन को क्रॉस करता है, उसको कांधे में उठाने के बाद लेके आता है। लेकिन कुछ देर में वो चरण नहीं था, वो पिच्ची का आत्मा ही था, वो बूढ़ी औरत था। और यहाँ पर उसको सेतु को वो खत्म कर देता है। बाद में हमें दिखाई देता है जहाँ पर चरण और मीना ने वहां आने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैरी था, मारी उनको देखने के बाद बोलता है कि मैं वही जमींदार घर से हूँ। रिचुअल के टाइम पर पुजारी ने जमींदार को एक ताबीज दिए थे जो कि पिच्ची ने उनको कोई क्षति ना पहुंचा सके। मेरा पीबी के पास वो था और वो मुझे आज दे दिया है। इसके वजह से मेरा कुछ भी अभी बिगाड़ नहीं पा रहा है पिच्ची ने, और तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। यार यहाँ पर वो उन लोगों को भरोसा दिलाता है और उसके बाद उन लोग उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि पिच्ची ने उनको कहीं पे छलावा ना कर सके। और यहाँ पर उन लोग भागते हुए वही क्रॉस लाइन की ओर पहुँचते हैं जहाँ पर चरण और मारी ने तो बाहर निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर मीना ने हाथ फिसलने की वजह से वहाँ पर रुक गया था। और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर पिच्ची का आत्मा आता है और उसको वहाँ से गायब कर लेता है। और ये सारी चीज़ को देखते हुए चरण बहुत ज़्यादा डर जाता है और चरण उसको बचाने के लिए फिर से क्रॉस लाइन को पार करते हुए उसके अंदर जाने लगता है। तो यहाँ पर चरण जंगल के अंदर जाता है और जंगल के अंदर उसको ये दिखाई देता है कि सेतु, जेरी और चारू का आत्मा कहीं पर खड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ देखते हुए वो डर जाता है और यहाँ पर पिच्ची ने उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ से वो डरते हुए भाग जाता है, क्योंकि जब वो हाथापाई में मारी के साथ रुक रहा था तो अभी मारी का लॉकेट ने उसके पास आ गया था। अभी वो लॉकेट को अपने हाथ में बांधता है और यहाँ पर मीना को ढूंढने लगता है। लेकिन ढूंढ ढूंढ के जो परेशान हो जाता है वो सोचता है कि अभी और मीना जिंदा नहीं होगा। तो वो फिर से वो सेफ लाइन के पास आने लगता है, जहाँ पर जाके देखता है कि मारी खत्म हो चुका है और यहाँ पर वो खून से लकबक है। तो कैसे हुआ ये बात आगे जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर वो दौड़ते रोड में आता है जहाँ पर वही आदमी का गाड़ी दिख रहा था जहाँ पहले उसको घूर रहा था। तो वो गाड़ी को हेल्प मांगता है और वहाँ पर वो उसको गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलता है। जब वो गाड़ी के अंदर जाता है तो अंदर उसको दिखाई देता है मीना।
मीना बैठा हुआ है और वो कुछ पूछ पाता है तो भी वो गाड़ी वाला आकर के उसको पीछे से मार देता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। और आगे जाकर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो चरण होता है वो पिच्ची के घर के बीच में मिलता है, जो कि हाथ उसका बंधा हुआ था, उसके सामने मीना था और वो आदमी था। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ की मीना का फ्लैशबैक होता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मीना जो है वो पिच्ची का वंशज है और बहुत दिनों से वो वेट कर रहा था कैसे यहाँ पर पिच्ची ने मुक्त हो और उसका वो हेल्प कर सके, क्योंकि उन लोग बदला लेना चाहते हैं कि गांव वाले उनके साथ क्या किया था। तो जब वो यहाँ पर राम आकर के वो लकड़ी को तोड़ देता है तभी उसका दादी को पता चल जाता है कि पिच्ची ने यहाँ पर मुक्त हो चुका है। तो अभी वो मीना को बताती है कि उसको हेल्प करना चाहिए। यहाँ पर जो पिच्ची होता है वो पहले तो 2 बलि ले चुका था, अभी उसको और भी बलि चाहिए था क्योंकि उसको 13 बलि चाहिए था उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर मीना ने जाता है शहर में और दोस्त बनाता है और उन लोगों को बोलता है कि वो जंगल में आने के लिए ट्रैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मीना ने ज़्यादा गुस्सा कर रहा था मारी के ऊपर, क्योंकि मारी को पता था कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर खैर कैसे मारी का मौत हुआ, यहाँ पर मीना ने जब वहाँ से चौरन ने चाह चुका था तो अभी चाकू से आकर के मारी के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर मार देता है। खैर अभी पिच्ची को 4 बलि मिल चुका था जो कि चौरन का भी इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर मारी का बलि नहीं माना जाता था क्योंकि उसको मीना ने चाकू से मार दिया था। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सारे जो किया धरा किया था वो मीना नहीं किया था, क्योंकि मीना नहीं पिच्ची का वंशज है और उसका प्रथा को वही ही आगे लेके जाएगा। और यहाँ पर बात आता है कि क्यों इतना दिनों से मीना ने जाते हुए उसको वो पेड़ से मुक्त नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर मीना का वंशज को पता नहीं था कि वो एग्जैक्ट पेड़ कौन सा होता है। खैर यहाँ पर अनजान में राम ने आता है और वो पेड़ का डालियों को तोड़ देता है, जिसके बाद से पिच्ची मुक्त हो जाता है और जिसके बाद से मीना ने एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे फंसा कर बलि देने लगा हुआ था। और यहाँ पर आखिरकार पिच्ची को 6 बलि मिल चुका था और बाकी था 7 बलि। तो यहाँ पे पता चलता है कि आगे जाते हुए मीना ने ऐसे विक्टिम को फंसाएगा और वो जंगल के अंदर लेके आएगा जहाँ पर उनको बलि दिया जाएगा। आखिर अगर वो 13 बलि दे देता है पिच्ची को तो उसके बाद पिच्ची को कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बात आता है कि पिच्ची वो जंगल से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो उसके पास मीना को ही बलि लेते हुए आना पड़ेगा। खैर हम लोग को यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वहाँ पर एक गाड़ी आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि जो लोग ने उस जंगल के अंदर मरे हुए थे उनका वो भाई और रिश्तेदार होते हैं। फिर आगे जाते हुए क्या होगा हमें मूवी का पार्ट 2 आने में ही पता चलेगा, क्योंकि मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आगे जाते हुए क्या उसको 13 बलि मिल सकता है या उसको कोई पकड़ा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा आगे जाते हुए पता चलेगा। लेकिन आपको ये मूवी का स्टोरी सुनते हुए कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई एक लाइक कर दो, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बगल में जो घंटे का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। चलते फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े।